Hello, my dear student. Welcome to math class 4, Unit 11, Measure of Time. स्टूडेंट, इसमें हम आपको 11 यूनिट का पूरा बुक वर्क कराएंगे। जहाँ भी जो भी बुक वर्क है उसे हम सर को कंप्लीट करा लेंगे इसमें। ठीक है जी। देखिए, आप अपनी बुक खोल के रख लीजिए अपने पास और समझ के से इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए। रीड द टाइम एंड राइट इन आवर एंड मिनट। तो सामने आपको क्लॉक दी गई है, इसमें से आपको समय देखना है और नीचे घड़ी में फिल करना है। जो स्मॉल हैंड होता है वो हमें आवर बताता है, जो बिग हैंड होता है वो हमें मिनट बताता है। तो स्मॉल हैंड 3 पे है, बिग हैंड हमारा 12 पे है, तो 3 o'clock हो गए, है ना। और जी बी वाली में 7 और 8 के बीच में है स्मॉल हैंड, और बिग 6 पे है। तो जिस बी डिजिट पे जो हमारा बिग हैंड होगा उसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उतना ही हमारा मिनट होगी। जैसे 6 पे है, 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30, तो 7 आवर 30 मिनट। अब इसमें 9 और 10 के बीच में है तो 9 बचेंगे। सबसे पहले वाली रीडिंग लेते हैं, बाद वाली नहीं। अब दूसरा 3 पे है बिग हैंड, तो 3 5 जा 15, तो 9 15 हो गई। अब भाई जो स्मॉल हैंड है वो 12 और 1 के बीच में है, तो 12 लेंगे। 9 पे है, 9 5 जा 45, तो 12 45 हो गए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। 15 मिनट पास 8, यानी कि 8:15 हो रही, तो हम इसमें 8:15 लिख देंगे। 13 मिनट पास्ट 6, पास्ट का मतलब होता है बजकर। 30 मिनट, क्या बजकर 6 बजकर, तो 6:30 हो रही, 6:30 है। 7 15 मिनट पास 2 बज के 50 मिनट हो रही। डी वाला 15 मिनट पास्ट 11:25 हो रही। 12 o'clock इन द नाइट, रात के 12 बजे हैं, तो हम उसमें AM PM नहीं लिखेंगे, मिडनाइट लिखेंगे। 12 o'clock इन द डे टाइम, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो उसमें भी हम AM PM नहीं लिखते, वहाँ भी नून लिखते हैं, है ना। आई गो टू स्कूल एट 7:50, तो स्कूल हम सुबह को जाते हैं, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे AM लिखेंगे। आई गो टू बेड एट 10:15, यानी कि जो सोने का समय है वो 10:15 है, तो PM आएगा। स्टूडेंट, जो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक के बीच का समय होता है वो AM होता है, और जो दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक होता है वो सारा समय PM का होता है। ठीक है जी। हाउ मैनी आवर आर देवर इन द 7 days, ये कह रहा है 7 दिनों में कितने घंटे होते हैं। पहले आपको देखना होगा 1 आवर में कितने घंटे होते हैं, 24, और उसे 7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 168 आ जाएगा। हाउ मैनी मिनट मेक्स ए 1 आवर, कितनी मिनट मिलकर 1 घंटा बनाती हैं, तो 60 बनाती हैं। हाउ मैनी सेकंड मेक द 1 मिनट, कितनी सेकंड जब एक साथ मिलेंगी तो 1 मिनट बनाएंगी, तो 60 सेकंड मिलकर बनाएंगी। ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपका है पेज नंबर 142। राइट द टाइम्स ऑन
बाई ईच क्लॉक। स्टूडेंट जो भी घड़ी में समय हुआ है वो आपको यहाँ से देख के फिल करना है। इसमें आपको सेकंड की सुई भी दी गई है ना। तो पहली घड़ी में जो स्मॉल हैंड है यानी कि छोटी सुई है वो 1 और 2 के बीच में है। तो स्टूडेंट जो हम पहले वाली यूनिट लेते हैं छोटे वाली 1 2 के बीच में है तो हम 1 लेंगे, ठीक है। जो बिग हैंड है वो हमारा 6 पे है तो 6 5 जा 30 होगी, है नी। अब जो स्मॉल हैंड है वो सेकंड वाला हैंड है हमारा वो स्टूडेंट 49 पे है, 9 5 जा 45 और 45 से वो 3 अधिक है। जो 2 डिजिट होते हैं जैसे 9 10 11 12 तो इनके बीच में 5 मिनट के छोटे छोटे स्मॉल लाइनिंग होती हैं। तो ये 3 लाइनिंग अधिक है 45 से, तो 3 लाइन ऐड कर लीजिए तो क्या होगा 1 30 48, ठीक है जी। 7 8 के बीच में है स्मॉल हैंड तो 7 बचेंगे। 4 पे है 4 5 जा 20 होगा, 5 पे है तो 5 5 जा 25 हो गया, है ना। जो बिग हैंड है और सेकंड वाला हैंड है वो जिस नंबर पे होता है उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब सी वाला 9 और 10 के बीच में है तो 9 बच गया। 2 पे है 2 5 जा 10 हो गए। सेकंड वाली सुई 5 पे है तो 5 5 जा 25 हो गए। अब डी वाला क्वेश्चन देखिए 12 से थोड़ा आगे को है यानी कि 1 की साइड को स्मॉल हैंड तो 12 बज गए। 3 पे है 3 5 जा 15 हो गए और जी ये सेकंड वाली सुई जो है वो 12 से थोड़ी सी उतरती हुई है ना। तो 2 लाइनिंग अधिक हो गई तो 2 मिनट 2 सेकंड हो गई, ठीक है जी। तो 12 15 2। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए 12 और 1 के बीच में है तो 12 लेंगे। 8 पे बड़ा वाला हैंड है तो 8 5 जा 40 हो गई और जी ये 10 से थोड़ा ऊपर है सेकंड वाली सुई 11 पे जाने वाली है तो 3 स्मॉल लाइनिंग अधिक है। ये अगर 10 पे लगा हुआ ऐसे सेकंड सुई को 10 5 जा 50 और 3 से 3 लाइनिंग अधिक है सेकंड तो कितना होगा 53 सेकंड हो गया। अब 4 और 3 के बीच में है ना, नहीं जी 4 और 5 के बीच में है यानी कि 4 से थोड़ी सी उतरती हुई है जो छोटे वाला एंड है हमारा तो 4 बजेंगे और ये बिल्कुल 10 पे नहीं आई, 10 से एक पॉइंट इधर है ना। 2 पे 2 से थोड़ी सी एक पॉइंट इधर है तो 2 5 जा 10 हो जा तो इसमें से एक पॉइंट इधर है तो एक पॉइंट माइनस कर लो तो 9 मिनट होगी। और जो सेकंड वाली सुई है वो बिल्कुल 3 पे है बीचम बीच तो 3 5 जा 15 4 9 15 यानी कि 4 आवर 9 मिनट 15 सेकेंड। अब जी वाला 9 10 और 11 के बीच में है तो 10 आ जाएगा। 8 पे है 8 5 जा 40 हो गए। 3 पे है 3 5 जा 15 हो गए, है ना। 9 और 10 के बीच में है तो 9 बज गए। 4 पे है तो 4 5 जा 20 हो गई। पूरी 12 पे है तो कोई भी सेकंड नहीं है 0 0 सेकंड हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इंडिकेट द टाइम, है ना। इसमें क्या है जी पोजीशन ऑफ द आवर हैंड यानी कि जो घंटे बताने वाली सुई है उसकी पोजीशन बताई गई है कि वो उसमें घड़ी में कहाँ है। और पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड और मिनट का जो सुई है वो बताई गई है आपको, मिनट की सुई कहाँ है। तो आवर हैंड है 3 पे तो यानी कि 3 बजेंगे। और भी जो मिनट वाला हैंड है वो है जी 12 पे तो 12 का मतलब है पूरे बज गए, कोई मिनट या सेकंड नहीं है आगे, है ना। तो 3 o'clock आंसर आ गया। और इस आंसर को आप जो हमने यहाँ पे लिखा है इसे आप टाइम के नीचे लिखेंगे। टाइम के नीचे जो लाइनिंग है ना यहाँ पे लिखेंगे आप इसे। हमने तो ये ऐसे ही इधर लिख दिया था क्या कि ताकि उधर हमें थोड़ा सा स्पेस कम लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, स्पेस कम हो उधर स्पेस काफ़ी है, आप वहीं पे लिखिए टाइम के नीचे से। अब जी जो आवर हैंड है वो 2 और 3 के बीच में है तो 2 बजेंगे। और जी मिनट हैंड कहाँ है 4 पे 4 5 जा 20
तो 2:20 हो गई। मिनट हैंड 12 और 1 के बीच में है तो 12 बजेंगे, और मिनट वाला हैंड आपका 8 पे है तो 8 5 जा 40 हो गए, है ना। स्मॉल हैंड आपका 12 पे माना जाएगा तो 12:40 हो गए। पहले वाला लेना है इन दोनों में से, है ना। छोटी यूनिट लेते हैं अवर हैंड की। बिटवीन 10 एंड 11 तो 10 लेंगे, है ना। और जी क्या कह रहा, 3 एंड 4 के बीच में है और थर्ड डिवीज़न पे है तो 3 मिनट तो ये होगी, और 3 पे था वो 3 5 जा 15 और 3 18 10 18 हो गए। मिनट वाला एंड जो 1 पे है 1 और 2 के बीच में है तो 1 लेंगे, और जो आपका मिनट वाला एंड है वो 5 और 6 के बीच में है लेकिन सेकंड डिवीज़न पे है। सेकंड डिवीज़न का मतलब 2 मिनट होगी। किस पे है जी, 5 पे। 5 2 जा 5 5 जा 25 26 1 27 सेकंड डिवीज़न पे था तो 2 भी प्लस हो जाएंगे तो 1 27 होगा। एफ वाला 11 और 12 के बीच में है तो 11 आ गया, और आवर मिनट वाला एंड कहाँ है जी हमारा, वो 10 और 9 और 10 के बीच में है लेकिन फर्स्ट डिवीज़न पर है, यानी कि 1 मिनट हो चुकी है ना। तो 11 9 अगर हम 9 लेंगे 9 5 जा 45 और फर्स्ट डिवीज़न आगे जा लिया तो 46 तो 11:46 हो गया, है ना। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे भी आप समझ लो। राइट द टाइम बिटवीन फिगर, आपको ये समय फिगर में लिखना है भाई। 7 मिनट पास्ट 8 यानी कि 8:07 हो रहे तो 8 7 लिख देंगे आप, बी वाला है। 2:45 2 का मतलब होता है बजने में, कितने बजने में, क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट, यानी कि 3 बजने में 15 मिनट रह रही। 15 मिनट रह रही का मतलब है कि 45 हो रही, 2:45 हो रही है ना जी, यानी कि 2:45 बज रहे हैं, है ना। 8:30 हाफ माने आधा घंटा हो चुका है, 8 बजकर है, यानी कि 8:30 हो गए, 8:30। अब जी 12 मिनट टू 7 7 बजने में 12 मिनट है, इसका मतलब क्या होगा 6:48 हो गए। और जी 23 पास्ट 5 5:23 हुई, है ना, तो 5:23 हम लिख देंगे। अब 15 मिनट टू 4 यानी कि 2 माने बजने में, 4 बजने में 15 मिनट है, यानी कि 3:45 हो रही, है ना जी। तो ये पेज भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं स्टूडेंट। इसमें एक पेज गैप हो गया 143 को का, इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ऊपर ही है 143 पे, इसे आप देख लीजिए। इसमें आपको AM लिखना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द टाइम यूजिंग AM और PM। देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का समय सब AM कहलाता है, यानी कि एंटी मेरिडियन कहलाता है, ठीक है जी, यानी कि पूर्वाह्न। और जो दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय है वो पोस्ट मेरिडियन कहलाता है, यानी कि पूर्वाह्न। तो जो इस बीच में समय आएगा उसे हम AM PM में बांट देंगे। तो 3 o'clock इन द मॉर्निंग लिखा हुआ है तो मॉर्निंग का समय है, यानी कि दोपहर से 12 बजे का पहले का समय है तो AM लिखेंगे। अब बी वाला देखिए 2 o'clock इन द आफ्टरनून, है ना। आफ्टर माने बाद में, नून माने दोपहर, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक के बीच का समय क्या कहलाता है, पोस्ट मेरिडियन, यानी कि PM कहलाएगा। तो बी के आगे आप PM लिखेंगे। अब सी वाला है जी, सी वाले में 5:30 इन द इवनिंग, तो ये भी दोपहर के बाद का समय है, इसमें भी आप PM लिखेंगे। अब डी वाला है 15 मिनट पास्ट मिडनाइट, यानी कि आधी रात के बाद का समय है, यानी कि 12 बजे के बाद का समय है रात के, तो AM कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 5 6 है इसमें पेज नंबर 143 में ये कॉपी में
हो जाएंगे आपके, ठीक है। वैसे हम आपको बता सकते हैं इसमें जो चेंज टू 24 आवर क्लॉक टाइम, इन्हें 12 घंटों में बदलना है। तो आप जो भी इसमें आवर है, मिनट को तो छोड़ दीजिए, जो भी आवर है उनमें आप 12 ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन AM वाले में ना करना, PM वाले में करना। PM के आवर में आवर ऐड कर देना। जो 6 वाला क्वेश्चन है इसी तरह इसमें है, जो 12 बजे यानी कि 13 बजे 13-14 जो ऊपर का समय है उसमें से माइनस करिए, जो 12 बजे से पहले का समय है उसमें से माइनस मत करिएगा, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है जी आपका एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 1 कराएंगे, और जी ये पेज नंबर है 144, ठीक है जी। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ये पूछ रहा है 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं। तो आप सभी जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, यानी कि 60 मिनट होती हैं। और जी बी वाला क्वेश्चन है 5 मिनट इज इक्वल टू सेकेंड। सबसे पहले हमें 5 मिनट में निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है। स्टूडेंट है, आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 × 5 इज इक्वल टू 300, आंसर आ गया। 4 आवर इज इक्वल टू मिनट, 4 घंटे में पूछ रहा है। सबसे पहले हमें देखना होगा 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं 60, तो 60 × 4 और जी 240, आंसर आ गया, ठीक है जी। 1 मिनट इज इक्वल टू सेकेंड। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, 1 घंटे में 24 घंटे, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। और 7 मिनट इज इक्वल टू सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, है ना। तो 7 मिनट में कितनी सेकंड होंगी, तो 60 × 7, 6 7 जा 42, 1 0 थी, 1 0 लगा दी तो 420, इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो जी क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 आपका नोटबुक में होगा, 7 8 भी नोटबुक में होगा, है ना। अब हम आपको 11C कराएंगे, ठीक है जी। एक्सरसाइज 11C, देखिए 45 मिनट में आपको क्या करना है, फिर 45 सेकंड में आपको 15 जोड़ना है। सबसे पहले आप इसे ऐड कर लीजिए। ऐड करके जो आंसर आया हमारा, आप देख रहे होंगे 60 लिखा हुआ है, तो 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनाती है ना। तो 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनाएंगी। तो स्टूडेंट जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 1, ये नहीं है यहाँ पे, 1 मिनट। तो भाई 60 सेकंड थी, 60 सेकंड की 1 मिनट बन गई, और जी 0 सेकंड, तो ये इसका आंसर है पहले वाले का, यानी कि 1 मिनट 0 सेकंड, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वाले का देख लो, 35 और जी 40, इन दोनों को जोड़ लो, 75 हो गए। तो स्टूडेंट जब 75 हो गए, अब इसमें ये हम जानते हैं कि जब 60 मिनट एक साथ हो जाते हैं वो 1 घंटा बनाती है ना, यानी कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो हम इसमें 75 में से 1 आवर काट लेंगे। 1 आवर का मतलब है हम इसमें से 60 निकाल लेंगे। तो जब इसमें से 75 में से 60 बाहर निकल गया तो 15 बच गया, तो और इसका आंसर आ गया 1 आवर 15 मिनट, यानी कि ये मिनट थी 60 होते सार भाई 1 आवर 1 आवर हो जाना, तो हमें इसमें से इसे निकालना होगा। अब सी वाला, पहले हम इन्हें ऐड करेंगे, 32 और 48 को जोड़ के 80 आ गया, पूरा ऐसे लिखेंगे, है ना। और जी 7 3 और 4 को जोड़कर 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 80 में से हम 60 मिनट माइनस कर लेंगे क्योंकि वो आवर है, तो 20 मिनट बच गई। और 1, ये जो 60 मिनट थी हमारे पास, 60 मिनट मिल के 1 घंटा बना लें। तो यहाँ जो 7 है ना, इस 7 में 1 ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8 आवर 20 मिनट, ठीक है जी। अब डी वाला देख लीजिए, 26 और 40 को ऐड करा 60 आ गया,
40 और 26 को ऐड करा, 66 आ गया। और 10 4 को ऐड करा, 14 आ गया। तो स्टूडेंट जो भी 60 से अधिक है उसे हम अगले में करेंगे। सेकंड भी अगर 60 से अधिक है तो उसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट अगर 60 से अधिक है तो उसे आवर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी। तो 26 और 44 जोड़ के 60 हो गया। ठीक है जी। और 60 सेकंड मिलके 1 मिनट बना गया। 1 मिनट हम इसमें जोड़ देंगे। अब 1 मिनट हमने इसमें जोड़ दी, कितनी होगी? 67 मिनट होगी, है ना जी। 67 मिनट होगी। तो 67 में से हमने 60 निकाल दिए तो 1 आवर बन गया, है ना। तो यहाँ तो रहेगी हमारे पास 7 ही मिनट, और 1 आवर यहाँ 14 थे, 1 आवर इसमें जोड़ दिया तो 15 हो गए। 15 आवर 7 मिनट 0 सेकेंड। ठीक है जी। अब इन सबको पहले ऐड कर लेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे। 50 और 30 80, 40 और 16 56, और 35 और 5 40। अब देखो 60 तो ऐड हो जाएगा, इसमें से 1 आवर काट लो, 80 में से 60 मिनट निकाल लो और 56 में जोड़ दो, 57 हो गई, और इनके बचेगा 20। ठीक है जी। और 50 जब ये 57 हो गई, ये लेकिन ये 60 नहीं हुई तो मिनट आवर में चेंज नहीं हो सकती है 60 से पहले, तो ये 57 की 57 रहेंगे, और जो आवर है घंटे हैं वे 40 के 40 रहेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें डे में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, लेकिन हमने नहीं किए, इतना ही छोड़ दिया यहीं पे। अब 20 और 10 30 और 35 और 11 46 और जी 14 और 6 20। तो देखो 30 सेकंड हो गए, ये भी 60 से कम है, ऐड कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये 46 है, ये भी कन्वर्ट नहीं हो सकते, 60 से कम है। और जी ये भी 20 है, ये 24 होने चाहिए थे 1 डे बनाने के लिए, ये भी कम है। तो यही आंसर है इसका। अब इन्हें भी ऐड करना, ईयर और मंथ है जी। मंथ को आप ऐड कर दीजिए, 9 हो गए, और इधर वालों को भी ऐड कर दीजिए, 12 हो गए। तो ये आंसर आ रहा। अब स्टूडेंट 11 और 9 है तो कितने हो गए? 20 मंथ हो गए, और ईयर कितने हो गए? 23। अब स्टूडेंट आप जानते हैं जब भी 12 आवर एक साथ मिलते हैं तो भी 1 ईयर बनाते हैं। 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर। तो हम 20 में से 12 निकाल लेंगे, तो 8 बच गया। 20 में से 12 माइनस कर दिया, 8 बच गया। और जब ये 12 है हम इसे ईयर में लाएंगे तो ये 1 महीने में बदल जाएंगे। तो यहाँ 23 था तो यहाँ 24 हो जाएगा। ठीक है जी। 11 और 7 18 हो गए, 4 और 5 9 हो गए। तो 18 में से 12 निकाल लो, 6 बच गए। 12 में से 18 में से 12 माइनस कर दो, 6 बच गए। और जो 12 1 ईयर हो गए, 9 यहाँ था तो 1 इसमें ऐड कर दिया, 10 ईयर हो गए। ठीक। अब है जी कैलकुलेट द टोटल टाइम। इन्हें ऐड करना भाई। 28 में 15 जोड़ दो, 43 हो गए। 3 में 4 जोड़ दो, 7 हो गए। आगे आंसर। सेकंड में सेकंड ऐड करिए, मिनट में मिनट, आवर में आवर ऐड करते हैं। तो 45 मिनट है, 23 सेकंड है, तो 68 हो गए ऐड करके। और 17 और 18 जोड़ के 35 हो गए। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ से इसमें से 1 सेकेंड 60 सेकंड घटा दें 68 में तक, तो 1 मिनट हो जाएगी। तो यहाँ तो रहेगी 8 सेकंड, और मिनट 35 मिनट है, इसमें 1 मिनट और हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 36 हो गए। ठीक है जी। इसी तरह 4 मंथ है, 8 डेज़ हैं, और इधर 8 मंथ है, 10 डेज़ हैं। 10 और 8 18 डेज़ हो गए, 8 और 4 12 मंथ हो गए। 7 ईयर है, 4 मंथ है, 8 ईयर है, 11 मंथ हैं। 11 4 15 हो गए, हाँ जी। और 15 ही हो गए, 15 ईयर हो गए, 15 मंथ हो गए। लेकिन 12 ईयर मिलते साथ 12 मंथ मिलते साथ 1 ईयर बन जाएगा।
तो हमने 15 में से 12 माइनस कर दिए तो हमारे पास 3 मंथ आ गए। और जो यो इतने मंथ बचे हमारे पास 12, इनका 1 ईयर बन जाएगा, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 15 में 1 जोड़ दिया 16, तो 16 ईयर 3 मंथ आंसर आ गया। ठीक है जी। तो ये पेज नंबर कौन सा था आपका? 146। अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अलेवन डी करनी है जी हमें। एक्सरसाइज 11D पेज नंबर 147। तो स्टूडेंट जिस प्रकार सब ये ऐड वाले क्वेश्चन होते हैं इसी प्रकार आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी। आप ध्यान रखें कि आपको सेकंड में से सेकंड करनी है और मिनट में से मिनट। आप मिनट से एक कैरी सेकंड पर ले सकते हैं, लेकिन वो एक नहीं आने का, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड हो तो इस 60 सेकंड में के रूप में आएगा। ठीक है जी। देखिए 45 में से 20 माइनस करने के लिए हमें कैरी की आवश्यकता नहीं है, तो 25 बचेगा। और 40 में से 28 माइनस करा 12 बचेगा। ठीक है जी। बी वाला क्वेश्चन देखिए, 45 में से 30 माइनस करा 15 बच गया, 12 में से 6 गया 6 बच गया। 48 में से 3 घटा दिए 45 बच गए, 3 में से 1 गया 2 बच गया। ठीक है जी। तो ये सब्ट्रैक्ट हो गए हमारे। अब डी वाला क्वेश्चन देख लीजिए। फोर सेकंड में से 2 सेकंड माइनस की 2 बच गए, 20 में से 14 गए 6 बच गए, 12 में से 8 गया 4 बच गया। अब ये वाला क्वेश्चन 5 में से, और देखिए अब 5 में से 10 नहीं जाने के, तो हम क्या करेंगे 14 पर से 1 कैरी ले लेंगे। ले लिया जी 1 कैरी, जैन के 1 मिनट ले ली। और क्या है हमारे पास सेकंड, तो मिनट सेकंड में ऐसे ऐड नहीं हो सकती भाई। 1 इधर से 1 मिनट ले लिया और यहाँ 6 हो गए, 6 मिनट भी हो जाओगे तो फिर भी आपका 10 माइनस नहीं होने का तो नहीं। तो इसलिए आप जब भी 1 मिनट लेंगे तो उसे 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड। आपने 60 सेकंड इधर से ले ली। ठीक है जी। 60 में आप 5 ऐड कर दीजिए, कितने हो गए 65 में से 10 माइनस कर दीजिए, क्या बचा 55, है ना। अब 14 में से एक इधर चला गया था, यहाँ 13 रह गए, इसमें से आपको क्या करना 24 माइनस करना। तो वही वाला रूल पहले वाला है, जब आप आवर पर से 1 कैरी लेंगे तो वो मिनट में बदल का होगा। अरे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 और ये एक इधर चला गया था, यहाँ रह गए थे 13 है जी। तो कितने हो गए 73 हो गए। 73 में से आपने 24 माइनस कर दिया, 49 बच गए। अब यहाँ कितने रह गए आपके पास 24, क्योंकि एक कैरी इधर चला गया था। तो 24 में से आप 16 माइनस कर दीजिए, 8 बच गए। ठीक है। इसी तरह एफ वाला क्वेश्चन है आपका 25 सेकंड में से 48 सेकंड माइनस नहीं हो सकते, है ना। तो आप इसलिए मिनट पता 1 कैरी लेंगे। जब आप 1 कैरी लेंगे तो हम आपको इसे करके दिखा देते हैं थोड़ा सा। देखिए स्टूडेंट, ये 25 है आपके पास। आपने यहाँ से कैरी लिया, यहाँ से 1 मिनट ली, 16 के पास चले गए, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो आपने 60 सेकेंड ली, क्या कितनी सेकेंड थी 25, तो 25 ऐड कर दो, तो कितना होगा 85 आगा। अब 85 में तो आप 48 माइनस कर दो। यहाँ कितने हो गए 15 में से 8 गए 7, यहाँ कितने रह गए थे आप 7 में से 4 गए 3, तो 37 आंसर आ गया। ठीक है जी। अब आपने यहाँ रह गए थे आपके पास 18 में से एक उधर के दे दिया था, तो स्टूडेंट आप इधर से भी 1 घंटा लेंगे, है ना। आवर पैसा 1 आवर में 60 मिनट हो, तो आपने इधर से एक ये ले लिया, तो यहाँ कितने हो गए 77 हो गए जी आपके पास, है ना। अब 77 में से आप
30 माइनस कर देंगे, है ना। तो 7 यहाँ रह गए और 4 ये रह गए, तो 47 आपकी मिनट होगी। अब आपके पास यहाँ कितने रह गए? 13। भाई 13 आवर रह गए, एक उधर दे दिया था, तो 13 में से आपने 6 माइनस कर दिया, तो कितने बचे? 7, है ना जी। 7 आवर 47 मिनट 37 सेकेंड। तो इस तरह आपका आंसर आ गया। देख लिया होगा आपने कैसे हुआ। अब है जी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, इनके बीच में आपको अंतर बताना। अंतर बताने का मतलब है कि माइनस के क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन है। देख लीजिए, सबसे पहले ऊपर बड़ी वाली जो यूनिट होती है वो इसे लिखते हैं 8 आवर 50 मिनट बड़े हैं, 3 आवर 45 मिनट छोटी है। तो 50 में से 45 मिनट माइनस करी, 5 बच गए। आज 8 में से 3 माइनस करा 5, तो 5 आवर 5 मिनट आंसर आ गया। 11 ईयर और 7 ईयर 11 मंथ, 3 ईयर 8 मंथ। तो स्टूडेंट इसे भी माइनस कर लो, 8 में से 3 माइनस कर दो, नहीं जी, 11 में से आप 8 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, यानी कि 4 साल 3 महीने उत्तर आ गया। अब स्टूडेंट ये फाइंड द टाइम भी इंटरवल बिटवीन है, इन्हें भी आपको माइनस करना, ठीक है जी। तो स्टूडेंट देखिए, शुरू में तो इन्हें रफ कॉपी पे ही कर ले, वो ही अच्छा रहेगा, ठीक है जी। और सॉरी, रफ पे नहीं, इन्हें तो आप फेयर कॉपी में करवा लेंगे CW में, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ इस तरह होने की नहीं, समझ में नहीं आने की, आपको नोटबुक में कराएंगे ब्लैक बोर्ड पे। अब एक्सरसाइज 11 ये भी उसी में ही होगी, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। स्टूडेंट पेज नंबर 148। देखिए, आप ये कैलेंडर देख रहे हैं, आप अपनी बुक खोल के रख लेंगे ताकि आपको कैलेंडर रीड करके आंसर देने आ सके, ठीक है जी। तो आप कोई जो इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर में ABCD है, इन सब के आंसर आप इसी कैलेंडर में से देख के आपको देने हैं, ठीक है जी। इसी कैलेंडर में से, ये जो कैलेंडर है आपका, इसमें से आपको देने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है जी, संडे ए डे टू रिलैक्स, यानी कि जो आराम का दिन होता है। हाउ मैनी संडे आर देयर इन मंथ ऑफ दिसंबर के महीने में कितने संडे थे? तो स्टूडेंट आप देख लेंगे, ये रहा हमारा दिसंबर, है ना। दिसंबर में जो S लिख रहा है ये संडे का है, तो संडे में 4, 11, 18 और 25 डेट में संडे है। तो कितने संडे हैं जी हमारे पास? 4 संडे हैं, 4, 11, 18 और 25। तो इसमें से देखकर आपने आंसर लिख देना है यहाँ पे। अब वेडनेसडे, व्हाट फन ड्यूरिंग गेम पीरियड, यानी कि इस दिन गेम पीरियड होता है। तो ये पूछ रहा है हाउ मैनी वेडनेसडे आर देयर इन द मंथ ऑफ द नवंबर। नवंबर कहाँ है जी? ये रहा। नवंबर में पहले संडे लिख रहा, दूसरे नंबर पर मंडे, तीसरे पर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे है जी। वेडनेसडे आपको बताना है कितने वेडनेसडे हैं। वेडनेसडे है जी 2, 9, 16, 23 और 30 है जी। तो कितने हो गए? 5 हो गए। तो आपको यहाँ पे 5 लिखना है वेडनेसडे में, जहाँ ब्लैंक है। अब सी वाला क्वेश्चन देखिए, मंडे बैक टू रूटीन ए फ्रेश, है ना। हाउ मैनी मंडे आर देयर इन अप्रैल और मई। अप्रैल और मई में आपको बताना है कितने मंडे हैं। तो जी अप्रैल कहाँ है? ये रहा अप्रैल। अप्रैल में आपको मंडे देखना है। 4, 11, 18, 25 क्या है? तो 4 मंडे हो गए, है ना। अब मई में देखना है। मई ये रहा आपका मई, है ना जी। मई में कितने हैं मंडे? देखो 2, 9, 16, 23 और 30 ये मंडे हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे 4
तो है जी अप्रैल में और 5 है मई में। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पेज पे चलो। व्हाट डे इज इट ऑन, ये कह रहा जी 3 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ेगा। तो आप अपने कैलेंडर में देखें, अक्टूबर में जाएं, 3 अक्टूबर को, है ना, यानी कि अक्टूबर की 3 तारीख को मंडे है जी। ठीक है, आप कैलेंडर में देख सकते हैं। 27 जून, 27 को जून को भी मंडे ही पड़ेगा, और 26 फरवरी को इसमें सैटरडे है जी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द ऑटोमन ब्रेक इज फ्रॉम 20 अक्टूबर 28 अक्टूबर, ऑटम ब्रेक इज 4 डेज, यानी कि 20 से 28 तक है जी। तो कितने दिन हो गए, 9 डेज का ब्रेक हो गया, है ना। ऑन फरवरी 14 ए बॉय सेड, 14 फरवरी को एक लड़का कहता है, ए फोर्टनाइट मोर फॉर आवर फाइनल एग्ज़ाम, यानी कि फोर्टनाइट का मतलब होता है एक पखवाड़ा। पखवाड़ा होता है जी 2 सप्ताह का, यानी कि 14 दिन का। ठीक है ना, यानी कि 14 दिन बाद उसका फाइनल एग्ज़ाम है। तो उसका एग्ज़ाम कब से शुरू है ना, जो फाइनल एग्ज़ाम है 14 दिन बाद शुरू है उसके, यानी कि तो ये स्टूडेंट उसके 1 मार्च से अप्रैल जो है शुरू है। 2 सप्ताह मिलकर यानी कि 14 दिन मिलकर 1 फोर्टनाइट यानी कि एक पखवाड़ा बनाते हैं। पखवाड़े का मतलब होता है 14 दिन का समय। नोट डाउन द डे एंड द डेट ऑफ योर 3 फ्रेंड्स बर्थडे, सर्किल दैम द कैलेंडर एंड द सेलिब्रेटेड दैम। स्टूडेंट ये कह रहा है कि जो आपके 3 अच्छे दोस्त हैं उनका डे और डेट मेंशन कीजिए, और कैलेंडर में आप देख लीजिए कहाँ पे है वे डेट, उन्हें गोल कर दीजिए, सर्किल कर दीजिए। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को हम आपको फिल नहीं करा रहे, क्योंकि हमें नहीं पता आपके जो फ्रेंड्स हैं सबके अलग अलग फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना। तो उनका बर्थडे भी अलग अलग डेट और डे में पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, योर स्कूल फाउंडेशन डे इज ऑन, भाई आपके जो स्कूल की आधारशिला है वो कब रखी गई, आपके स्कूल की जो शुरुआत है बनने की वो कब हुई, स्टार्ट हुआ था, कौन से दिन में पड़ता है। सबके जो इतने भी स्कूल होते हैं सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल का जो है वो फाउंडेशन डे था सैटरडे, क्या था जी, सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। आप यहाँ शनिवार लिख सकते हैं, है ना, सैटरडे इंग्लिश में। स्टूडेंट डेज मेक्स ए फोर्टनाइट, स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। कुछ जो हिंदी पक्ष के होते हैं वे तो कहते हैं कि 15 डेज होते हैं, और जो इंग्लिश में है वो 2 मंथ 2 वीक यानी कि 14 डेज है ना। तो आप यहाँ 15 को छोड़कर 14 ही कर लेंगे। ठीक है जी, 14 डे मेक्स ए फोर्टनाइट। हाउ मैनी मंथ हैव द 30 डेज एंड हाउ मैनी 31 डेज, ऐसे कितने दिन होते हैं जिनमें जो 30 दिन के होते हैं, और ऐसे कितने होते हैं जो 31 डेज के होते हैं। तो 4 मंथ तो ऐसे होते हैं जो 30 डेज के होते हैं, 7 ऐसे होते हैं जो 31 के होते हैं। ठीक है जी, और फरवरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ होता है फरवरी, यानी कि सब में छोटा दिन होता है वो फरवरी, ना 30 में आता काउंट होता ना 31 में होता। ठीक है जी, नेम द मंथ हुज नंबर ऑफ द डेज आर मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, नेम द मंथ हुज नंबर
आर द मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्टूडेंट, हम इस वाले क्वेश्चन को आपको बाद में कराएंगे, ठीक है जी। ये क्वेश्चन अभी आपको नहीं करा रहे, इसे क्लास में करा देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है जी आपका 150 यानी कि वर्कशीट। तो यस्टरडे इट रेनिड एट 5 o'clock इन द इवनिंग। आपको स्टूडेंट इसमें AM PM लिखना। देखो इवनिंग का समय है तो 12 बजे के बाद कोई समय होगा तो इसमें PM आऊँगा। माई मदर गो टू बेड 10:30, ये भी दोपहर के बाद का समय, इसमें PM आएगा। एवरी डे आई गो टू प्ले एट 4 o'clock, है ना, यानी कि वो खेलने जाता है। देखो खेलने पर सर में थोड़ी जाएगा, उस टाइम तो अंधेरा रहेगा 4 o'clock में। अब शाम के समय ही खेलने जाता है स्कूल के बाद, तो इसमें भी PM आएगा। माई मदर गोज टू द ऑफिस एट 9, माता जी सुबह को ऑफिस जाएंगी तो इसमें AM आएगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में आप द टाइम यूजिंग 24 आवर 12 o'clock। देखिए जो PM है उनमें ही हम 12 o'clock ऐड करके इन्हें 24 में ऐड करेंगे। जब 24 में ऐड करते हैं तो इनके बीच की जो पॉइंट होते हैं ये रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। AM PM भी हट जाते हैं और उनकी जगह आवर्स लिखे जाते हैं, जैसे कि आवर्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है जी। ऐसा आवर्स लिखेंगे। तो जी 18 PM है, हमने कहा था जो जिनमें क्या PM है उनमें 12 आवर होंगे ऐड, तो हमने 8 में 12 जोड़ दिए, 20 आ गया। आवर में ऐड होते हैं, मिनट में नहीं होते, तो 15 आवर्स आंसर आ गया। देखो इसमें 15 लिख रहा, PM लिख रहा, तो इसमें भी 12 जोड़ देंगे। 10 में 12 जोड़ दिए, 22 आ गया। 10 मिनट होगी, इसमें भी आवर्स लिख देंगे। मिडनाइट में आप 12 में 12 ऐड करेंगे, 24 होगा। 24 का मतलब होता है कि एक समय रात के 12 बजे सब कुछ 0 हो जाता है, 0 घंटे, 0 मिनट, 0 सेकंड, तो उस समय कोई भी समय नहीं होता मिडनाइट के समय, है ना। तो आप यहाँ पे मिड इन्हें आवर में चेंज हो गए, 24 आवर में, या 24 ही लिख सकते हैं आप यहाँ पे। 12 नून, तो 12 का आगे आप जो 2 0 लगा देंगे, इसके आगे आप नून ही लिखेंगे, आवर्स लिख देंगे, हाँ चलो ठीक है जी। अब 5 इसमें भी PM है, तो 5 में आप 12 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएंगे। अब ये AM है, तो स्टूडेंट AM में ऐड नहीं होते 12, ठीक है, तो इसके पॉइंट हटा के 9 से पहले एक 0 लगा देंगे, आवर्स लिख देंगे। इसी प्रकार आपका लास्ट क्वेश्चन है जी, राइट द टाइम यूजिंग द 12 आवर क्लॉक। इन्हें आपको 12 आवर क्लॉक में बदलना। तो स्टूडेंट 12 आवर्स लिख रहा, तो हम यहाँ पे 12 लिख के नून लिख देंगे, ठीक है जी। 0 आवर्स लिख रहा, तो इसका मतलब ये मिडनाइट है। 24 में से 12 माइनस करेंगे तो 12 मिडनाइट बचेगा, ठीक है जी। अब 18 है, शुरू के 2 डिजिट तो रहेंगे आपकी मिनट की, बाकी सब आवर की होती हैं। तो 12 में से 18 में से हमने 12 माइनस कर दिए, तो 6 बचे, 620। अब ये था जी 1 घंटा 52 मिनट, है ना। शुरू के 2 डिजिट मिनट होते हैं, वो 1 बचेगा, फिर उधर 1 आवर,
तो इसमें से घटने का नहीं 12 1 में से, तो इसलिए सेम का सेम लिखा जाएगा। ये AM का समय है। तो यहाँ हम 12 AM लिखेंगे, ये PM लिख रहा है, ये गलत है। तो स्टूडेंट जो ये था 16:54, तो 16 में से देखो 12 माइनस हो जाएगा, 4 बच जाएगा, तो 4:54 PM हो गया। जिसमें से हम 12 माइनस कर सकते हैं वो तो होगा हमेशा PM उस सब के आगे, और जिसमें से हम 12 माइनस नहीं कर सकते वे सब हो जाएंगे जी हमारे AM। जैसा 1:45 ही है, तो आपने इधर से काउंट करा 1 2, जो 2 पहली 2 प्लेस होंगे वे तो हमारे मिनट के होंगे, और जो इधर बचेगा वो हमारा आवर होगा। अब 1 में से हम 12 माइनस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये AM वाले हैं। AM वालों में से हम माइनस नहीं कर सकते, PM वालों में से माइनस कर सके, तो इसका आगे हम लिख देंगे 1.45 AM। तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो समझ में आया आपको? किसका आगे AM आएगा, किसका आगे PM आएगा?